प्रिय रूत की पुस्तक 2 अध्याय 17 और 18वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। अतः वह सांझ तक खेत में बिनती रही। तब जो कुछ बिना था उसे फटका और वह कोई ऐपा भर जौ निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। प्रिय परमेश्वर कैसे आशीष देते हैं, इस विषय को हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे परमेश्वर आशीष क्यों देंगे। इस विषय को आज आपसे बांटना है, आशा कर रहा हूं। सबसे पहला, हम फल लाएं इसलिए परमेश्वर आशीष देता है, और दूसरा, हमें दूसरों को दिखाने के लिए परमेश्वर आशीष देता है। तीसरा, हम दूसरों को बांट सकें, परमेश्वर आशीष देता है। फलवंत होने के लिए, दूसरे हमें देख सकें और हम बांट सकें। आज इन 3 विषयों को मैं आपसे सीधे और स्पष्ट रूप से बताना है, आशा कर रहा हूं। पहला, फलवंत होने के लिए। रूत के जीवन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसका जीवन फल रहित था। रूत के अपने कोई भी नहीं थे, उसकी केवल एक बुजुर्ग सास थी। उसके घर में कोई पुरुष नहीं था। रूत बिल्कुल निस्सहाय स्थिति में थी। वो अपने सास से परमिशन लेकर खेत में बाले बिनने गई। प्रिय परमेश्वर कंगालों के लिए और अनाथों के लिए और विधवाओं के लिए व्यवस्था में आज्ञा दिए कि निर्धन और विधवा खेतों में जाकर बाले बिन सकते हैं, यानी परमेश्वर सुधि लेते हैं। व्यवस्था में परमेश्वर लिखवाए, जो लोग धनवान हैं और जिनके पास खेत खलियान है और जिनके पास धन संपत्ति थी, उन्हें परमेश्वर आज्ञा दिए कि तुम्हारे खेतों में जब फसल हो, उन्हें केवल तुम अकेले मत खाना, कंगालों को भी स्मरण रखना। तुम्हारे खेतों में फसल के कटनी के समय कुछ बालों को कंगालों के लिए छोड़ देना। इस तरह परमेश्वर कंगालों की चिंता करता है, इसलिए कंगालों के लिए बालें छोड़ दो, आज्ञा दिया। रूत जो एक दीन स्त्री थी, नम्र स्त्री थी, कम से कम बाले ही बिन लूंगी सोचकर खेत में गई। तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, इस बात को कहते हुए इस्राएलियों के परमेश्वर यहोवा के चरणों को पकड़कर, पिता आप ही मेरे परमेश्वर हैं, ये कहकर अपने दीनहीन स्थिति को परमेश्वर के हाथों में सौंप दी। बाइबल में एक सुंदर बात है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो सुनिए, रूत अपनी परिस्थिति को, अपने आचरण को परमेश्वर के हाथ में सौंपी। अपनी परिस्थिति को और अपने व्यवहार को और जो कुछ उसका था उसे परमेश्वर को सौंप दी। परमेश्वर क्या किया जानते हैं? रूत को जहां ले जाना है वहीं लेकर गया। वो खेत बोअज नाम के एक आत्मिक व्यक्ति का खेत था। बोअज आत्मिक था, बोअज धनवान था। उसी खेत में परमेश्वर रूत को लेकर गया। रूत उस खेत में जाकर दूसरे के काम में रुकावट नहीं डाली, अनावश्यक बूढ़ियों की सी बातों में समय को व्यर्थ नहीं की, अनावश्यक अपने घर के सारे तकलीफों को अपने चारों ओर के लोगों को नहीं बताई, या फिर जिस देश को छोड़कर आई उस देश के विषय में हमारे लोग बहुत महान लोग हैं, मेरे पिता बहुत धनवान हैं, मेरी माँ भी बहुत धनवान है, उनके पास बहुत संपत्ति है, इस तरह बेकार के बड़ाई की बातें किए बिना उसको जो काम दिया गया था, जो काम वो जानती थी, उसे वो चुपचाप कर रही थी। दीनता के साथ, परिश्रम करने के स्वभाव के साथ अपने काम को ईमानदारी से, दीनता से करने वाली इस दीन स्त्री के ऊपर
बोअज की तरस भरी आंखें आकर रुकी। कौन है वो? पूछने से उसका दास कह रहा है, स्वामी, वो मोआबिन है, नाओमी की बहू है, सुबह से आई है, अभी तक वो अपने काम को कर रही है, सिर भी नहीं उठाई, किसी के काम में दखल नहीं दे रही है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने काम को पूरा करने वाली एक जिम्मेदार और भली लड़की है। प्रियो, एक अच्छी गवाही। प्रियो, आप जहां नौकरी करते हैं वहां आपके विषय में अच्छी गवाही देना है। उतना ही लोग आपके विषय में बुरा कहें ऐसा जीवन नहीं जीना है। आपके विषय में गलत बातचीत करें ऐसा व्यवहार आपको नहीं करना है। कलवरी आवाज के संदेशों को सुनने वाले भाई और बहन, जीवित परमेश्वर की उपासना करने वाले आप जहां भी काम करें वहां आपकी गवाही अच्छी रहनी है। ये झगड़ालू है, ये लड़ाकू है, इसकी जुबान सही नहीं है, इस तरह हमेशा बकबक करती है, इस तरह समय से नौकरी में नहीं आती है, ठीक से काम नहीं करती है, मुंह से कुछ भी बोल देती है, बहुत जल्द गुस्से से भर जाती है, इस तरह, या आलसी हैं, काम देने से नहीं करती है, इस तरह की गवाही आपकी नहीं होनी चाहिए। ये व्यक्ति बहुत खरा व्यक्ति है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, जो काम दो उसे खराई से करता है, अच्छा व्यक्ति है, ऐसी गवाही होनी चाहिए। उस दास ने जो गवाही दी वो गवाही बोअज को बहुत प्रभावित किया। प्रिय लोग, यदि आपके विषय में अच्छी बातें कहें तो परमेश्वर बहुत आनंदित होंगे। आपके विषय में अच्छी गवाही देने से परमेश्वर आपके प्रति खुश होंगे। आज आपकी गवाही कैसी है एक बार जांच लीजिए। आपके विषय में आपके मित्र क्या सोचते हैं? आपके विषय में आपके रिश्तेदार क्या सोचते हैं? आपके विषय में आपके आसपास के पड़ोसी लोग क्या सोचते हैं? एक बार सोचिए। आपके भाई बहन क्या सोचते हैं? कलीसिया के सदस्य और जब सेवा में भाग लेते हैं तो आपके आसपास के लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं? अच्छा व्यक्ति है सोच रहे हैं क्या, या बुरा है सोचते हैं? एक बार सोचें, प्रभु में विनती कर रहा हूं। प्रिय रूत बहुत परिश्रम के साथ जब वो अपना काम कर रही थी, बोअज उस पर तरस खाया। रूत के जाने बिना ही बोअज ने अपने दासों को ये आज्ञा दिया। क्या दिया जानते हैं? वो केवल बाले ही नहीं, सीला भी बिन सकती है। जानबूझकर ही तुम कुछ बालों को उसके लिए छोड़ देना, उसे तुम तंग मत करना। ये कहकर रूत के जाने बिना बोअज रूत के पीछे, रूत का जीवन फलवंत होना है, रूत का जीवन आशीष पाना है, फलवंत होना है, ये सोचकर बोअज उन सब की तैयारियां किया। क्या परमेश्वर आशीष देगा? यस। क्यों आशीष देगा? हम फलवंत हों इसलिए आशीष देगा। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में एक सुंदर बात है, पढ़ेंगे, आइए। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय। यूहन्ना का सुसमाचार 15वें अध्याय में एक सुंदर बात है। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। 15वां अध्याय उसका 8वां वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बहुतायत से फलें। प्रिय भाइयों और बहनों, नौकरी कर रहे हैं क्या? उस नौकरी में आपको फलवंत होना है। व्यापार कर रहे हैं क्या? उस व्यापार में आपको फलवंत होना है। पढ़ाई कर रहे हैं क्या? उस पढ़ाई में आपको फलवंत होना है, सफलता पाना है। आप एक परिवार के रूप में हैं क्या? आपका परिवार भी फलवंत होना है, बढ़ना है। तो फिर एक प्रश्न है, नौकरी में यदि आप सही रीति से फलवंत नहीं हो रहे हैं तो, व्यापार में सही रीति से लाभ नहीं कमा पा रहे हैं तो, या पढ़ाई में आप सही रीति से सफलता नहीं पा रहे हैं तो, आपके जीवन में आपने जो चाहा है उसे पा नहीं सक रहे, हार रहे हैं तो, उसका कोई कारण है क्या? निश्चय कारण है। 15वां अध्याय 5वां वचन। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें,
वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिय, आज यदि आप फलवंत नहीं हो रहे हैं तो, आज आप उन्नति नहीं कर रहे हैं तो, और आज आप अपने जीवन में सफलता को नहीं देख पा रहे हैं तो, शायद इसका कारण यह है कि आप परमेश्वर से दूर रह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज बहुत से लोग अपने जीवन में परिश्रम करने पर भी, मेहनत करके उधार लाकर लागत लगाने पर भी, कठिन परिश्रम करने पर भी, हर तरह की कोशिश करने पर भी, रात दिन परिश्रम करने पर भी प्रतिफल नहीं देख पा रहे हैं। उसका कारण जानते हैं? आप परमेश्वर से दूर जी रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा से दूर जी रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जी रहे हैं, प्रार्थना और वचन से आप दूर जीवन जी रहे हैं, इसलिए आप अपने जीवन में फलवंत नहीं हो पा रहे हैं। प्रिय, उस रात पतरस, यूहन्ना और बाकी चेले मछलियां पकड़ने की कोशिश किए, एक मछली भी उन्हें नहीं मिली। वे बहुत निराश होकर खाली जालों के साथ, खाली पेट के साथ, खाली नाव के साथ वे किनारे आए। किनारे यीशु उपदेश कर रहे थे। किनारे पहुंचे हुए पतरस के नाव पर बैठ गए, बैठकर उपदेश देने लगे। उपदेश समाप्त होने के बाद पतरस से यीशु ने कहा, पतरस, गहरे में ले चलो। क्यों प्रभु? मछली पकड़ना। यीशु, हमने सारी रात मेहनत की, एक मछली भी नहीं पकड़ सके। ठीक है, आओ चलेंगे, तुम अपने जाल डालो। इस तरह यीशु ने कहा। पतरस पूरी रात परिश्रम किया, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिली। जब यीशु के कहने पर वो जाल डाला, बाइबल बताती है, लूका उसका 5वां अध्याय 6वां वचन, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। पूरी रात परिश्रम किए, एक भी मछली नहीं मिली, लेकिन अभी इतनी मछलियां मिली कि जाल फटने लगे। कारण जानते हैं प्रियो आप? जब रात में पतरस, यूहन्ना, याकूब जब मछलियां पकड़े, तब उस नाव में यीशु मसीह नहीं थे। अभी उस नाव में यीशु हैं प्रियो। यीशु उनके संग थे, इसीलिए वे अपने परिश्रम का प्रतिफल देख पाए। आपके जीवन में, आपके करने वाले काम में प्रतिफल देखना है तो यीशु आपके संग होना है, यीशु आपके साथ होना है। अभी हमने पढ़ा था ना, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप पाप करते हैं, जब आप अपने शरीर में पाप में आदतों को रहने देते हैं, आपके शरीर को जब आप पाप में कामों के लिए सौंपते हैं, तो सुनिए, ज्योति और अंधकार एक साथ मिलकर रहना संभव नहीं है। पाप करने वाले आप में, पाप को स्थान देने वाले आपके शरीर में, अपवित्र कार्यकलाप होने वाले आपके जीवन में परमेश्वर का रहना संभव नहीं है। परमेश्वर नहीं होने से आप सफल होना भी संभव नहीं होगा। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज इस संदेश को सुनने वाले हर एक जन फलवंत होना है। ये परमेश्वर चाहते हैं। हमें यदि फलवंत होना है तो बाइबल बताती है, यीशु में हमें बने रहना है। पतरस, यूहन्ना और याकूब मछुआरे थे। गलील का झील उनके लिए नया नहीं था, मछली पकड़ना नया नहीं था, जाल डालना भी उनके लिए कोई नया नहीं था, लेकिन उस रात बहुत परिश्रम किए, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, निराशा से भरे हुए थे। आज हम में कोई है क्या? मैं बहुत मेहनत करता हूं, परिश्रम करता हूं, बहुत कठिन परिश्रम करता हूं, नींद और भोजन को त्याग कर परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन हाथ में फूटी कौड़ी भी बसता नहीं है। कितना भी मेहनत करें, कितना भी परिश्रम करें, कितना भी कठिन परिश्रम करें, दूर दूर की यात्रा भी करें, 1 रुपए भी बचता नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में आप हैं तो शायद हो सकता आपके जीवन में यीशु नहीं है। हो सकता आपके जीवन में, आपकी कोशिश में, आपके परिश्रम में, आपके काम में यीशु नहीं है। यीशु के बिना आप जो भी करें
सफलता पाना, फलवंत होना संभव नहीं है। आप फलवंत होना है, आशा कर रहे हैं, आप निराशा में हैं, हताश हैं, नौकरी खोए हुए हैं, क्या करना है ना जानकर हताश हो गए हैं। ऐसे समय में आपको क्या करना है जानते हैं? परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर की सहायता से आप अपनी कोशिशें करें। प्रियो, एक फैक्ट्री में एक व्यक्ति काम कर रहा था। जब वो वहां नौकरी कर रहा था, अचानक उसे नौकरी से बिना बताए निकाल दिए। वो जाकर अपने मालिक से बात किया, स्वामी मुझे बिना बताए, कम से कम मुझे एक नोटिस भी दिए बिना इस तरह मुझे नौकरी से निकालने से मैं परिवार का पोषण कैसे करूंगा? कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। कहने से उस मालिक ने उसकी एक नहीं सुनी। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। निराश और हताश होकर वो घर आया, पत्नी से बात किया, मेरी नौकरी चली गई, क्या करना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रियो, वो दोनों मिलकर एक निर्णय लिए। क्या है जानते हैं? इस हताश और निराशा में प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु की सहायता को लेंगे। ये सोचकर दोनों मिलकर प्रार्थना किए, प्रभु नौकरी चली गई है, मेरा काम मुझसे छीन लिया गया है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, आप ही हमारी सहायता कीजिए, आप ही हमें योजना दीजिए। इस तरह प्रार्थना किए। प्रियो, आज हमारे बीच कोई है क्या? मेरी नौकरी अचानक चली गई, मुझे जो ऑर्डर मिलना था मुझे नहीं मिल पाया, जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना था हाथ से निकल गया, जॉइनिंग ऑर्डर मिलेगा सोचा, वो मुझे नहीं मिल पाया। आज आप में कोई है क्या जिनके जीवन से आशीषें दूर हो गई हों, जिस प्रोजेक्ट को पाना था वो दूर हो गया हो, जिस कॉन्ट्रैक्ट को पाना था वो आपसे दूर हो गया हो, या जो नौकरी खो दी है, कोई है क्या? तो फिर सुनिए, आप जिस स्थिति में हैं उसी हाल में आकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उत्तर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वे दोनों मिलकर घुटने टेके। प्रिय बहनें सुनिए, आपका पति नौकरी खोकर निराशा के साथ घर आने से उससे झगड़िए मत। छी, एक मजदूर से शादी करती तो भी वो कम से कम शाम होने तक 200-300 रुपए लेकर आता। मैं की भी तो तुम जैसे व्यक्ति से शादी कर ली, तुम नौकरी करोगे तभी मैं लौट के आऊंगी कहकर मायके मत चली जाना। बहुत से संदर्भों में बेरोजगारी से निराश पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, दुख उठा रहे हैं, तो ऐसे समय में कृपया जीवन साथी के रूप में आपको समझना है, शांति देना है, सहारा बनना है, आत्मिकता को बांटना है। लड़ाई झगड़ा करना आत्मिक लोगों का काम नहीं है। जब वो पति निराश होकर आया, पत्नी उसे समझी, उसे शांति दी, आत्मिकता को बांटी। सुनिए जी, चिंता मत कीजिए, आज हम जिस परिस्थिति में क्यों ना हो, उस परिस्थिति में से हमें बाहर निकालने वाला परमेश्वर है ना। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उत्तर देगा। दोनों मिलकर प्रार्थना किए। ऐसे करना है, घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाली गृहिणी होने से, परिस्थिति को समझकर सहारा देने वाली गृहिणी होने से सच में वो पति भाग्यशाली है। ऐसे गृहिणी के रूप में आपको होना परमेश्वर चाहते हैं। दोनों प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर सम्मति दिया। नौकरी खोकर जब वे दुखी हो रहे थे, परमेश्वर ने कहा, पड़ोस में खाली जगह है ना, उस जगह में छोटा होटल बनाओ। प्रभु ने उन्हें कहा। परमेश्वर जैसे इस सम्मति को दिए, इससे पहले वे कभी भी किसी भी प्रकार के होटल को नहीं बनाए थे। वो व्यक्ति एक छोटा होटल बनाया। वो छोटा होटल बहुत आशीषित हुआ। एक और होटल बनाया, वो भी आशीषित हुआ। एक और होटल बनाया, वो भी आशीषित हुआ। 10 बनाया, 20 बनाया, 30 बनाया, 50 बनाया, 1000 बनाया, 2000 बनाया। आज वो होटल ना हो ऐसा कोई देश पूरे विश्व में नहीं है। उस होटल का नाम क्या है जानते हैं? हॉलीडे इन। हॉलीडे इन। सारे संसार में आप किसी भी देश में जाइए, पूरे संसार में प्रसिद्ध किसी भी शहर में आप जाइए, हॉलीडे इन होटल दिखाई देगा। पूरे दुनिया में प्रसिद्ध होटल है वो। उसे प्रारंभ करने वाला व्यक्ति विल्सन। कैसे प्रारंभ किया जानते हैं आप? जब वह नौकरी खोकर निराश और हताश हो गया था, तब यीशु के चरणों को पकड़ने के द्वारा। आज हमारे बीच कोई है क्या नौकरी खोकर
व्यापार में हानि उठाकर निराश हो चुके हों, जो पाना है सोचे उन आशीषों को ना पाकर निराश हो चुके कोई हैं क्या, तो फिर सुनिए, आपको एक अच्छा भविष्य देने के लिए ही हो सकता परमेश्वर उस नौकरी से आपको हटाए होंगे। आपको और उत्तम आशीष देने के लिए ही आपको जो मिलना था उस ऑर्डर को या कॉन्ट्रैक्ट को, प्रोजेक्ट को शायद परमेश्वर मिलने नहीं दिए। आपको केवल इतना करना है, आप अपनी दीनहीन स्थिति में प्रभु के चरणों को पकड़ना है। क्यों जानते हैं? परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। क्यों आशीष देना चाहते हैं? आप फलवंत होना है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम बहुतायत से फलोगे तो इससे पिता की महिमा होगी। फोर्ड कार, आप इस नाम को सुने हैं? फोर्ड कार सामान्यतः हमें दिखाई देते हैं। उस फोर्ड कार को आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम हेनरी फोर्ड, फोर्ड हेनरी। फोर्ड हेनरी इस कार को बनाया था। बहुत कम कीमत में लोगों तक कार पहुंचाना है सोचकर वो परिश्रम किया। बहुत कम समय में ही फोर्ड कार पूरे संसार में अपना नाम कमाई। फिर से कह रहा हूं, संसार में आप किसी भी कोने में जाएं, सामान्यतः फोर्ड कार आपको दिखेगा। वो इतना आशीषित क्यों हुआ? कारण जानते हैं? वो अपने जीवन में 3 मुख्य बातों को उसने स्थान दिया। पहला, प्रार्थना। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति। तीसरा, परमेश्वर को देना। वो अपने जीवन में हमेशा प्रार्थना किया करता था और हमेशा रविवार को चर्च में जाकर प्रभु की उपस्थिति में आराधना में भाग लेता था, वचन का ध्यान करता था और वैसे ही अपनी पूरी कमाई में से 10वां निश्चय परमेश्वर को देता था। वो बहुत फलवंत हुआ। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, वो बहुत फलवंत हुआ। फलवंत होना है, परमेश्वर चाहते हैं। यूसुफ फलवंत हुआ, बहुत से देशों को भोजन वस्तुओं को दिया। दाऊद फलवंत हुआ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देश पर राज्य किया। दानियल फलवंत हुआ, राजाओं को सलाह देने वाला सलाहकार वो बन गया। आप फलवंत होना है, परमेश्वर चाहते हैं। शाऊल को परमेश्वर राज्य दिया, वो मन मर्जी से जीकर राज्य को खो दिया, जीवन में अपमानित हुआ। प्रिय, एलिया के बाद एलीशा महान भविष्यवक्ता था। एलीशा के बाद गेहजी को महान भविष्यवक्ता बनना था, लेकिन सेवा करते हुए सेवा के आड़ में धोखे से कमाना शुरू कर दिया, इसलिए वो नाश हो गया। परमेश्वर के नाम को अपमानित किया। 12 चेलों में 11 चेले दुनिया को उलट पुलट करने वाले कहलाए, लेकिन उनमें से एक अपने गुरु को ही बेचने वाला एक धोखेबाज बन गया। उसके बाद फांसी लगाकर मर गया। उसका नाम यहूदा इस्करियोती। राजा बनने का अवसर शाऊल को देने से पाप करने के कारण उसे खो दिया। एलीशा के बाद भविष्यवक्ता बनना था गेहजी को, लेकिन सेवा के आड़ में लालच करके अपनी बुलाहट को खो दिया। चेलों में एक और प्रेरितों में एक कहलाना था, यहूदा को, जगत के उद्धारकर्ता को ही बेचकर भ्रष्ट हो गया। समझ में आ रहा है? शाऊल जानता था परमेश्वर कौन है, गेहजी भी जानता था परमेश्वर कौन है, यहूदा भी जानता था उद्धारकर्ता कौन है, जानकर भी भ्रष्ट हो गए। कारण जानते हैं? उन्हें जो नहीं करना था वो काम किए। आप जानते हैं परमेश्वर कौन है, फिर भी भ्रष्ट हो रहे हैं क्या? फिर भी दुष्ट बन रहे हैं क्या? फिर भी परमेश्वर से दूर हो रहे हैं क्या? सावधान, परमेश्वर से दूर होंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी फलवंत नहीं होंगे। पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आप हमें आशीष देंगे, आशीष देने की आशा कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत फलवंत हों, क्योंकि हमारे फल दूसरे देख सकें, क्योंकि हम उन्हें बांट सकें। जो आशीष बांटा ना जाए वो श्राप में बदल जाता है। जो दूसरे देख ना सके, पहचान ना सके, ऐसी आशीष मिट जाती है। फल रहित जीवन आपको अपमान लेकर आता है। आज आप हमसे स्पष्ट रूप से बात किए। आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते।
आप में बने रहेंगे तभी हम फलवंत होंगे। आपके साथ जी सकें ऐसा जीवन दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उतना ही नहीं, कमेंट कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए। विनती करता हूं, कल फिर मिलेंगे। शलोम।